हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम आपका एग्रीकल्चरल इनकम का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसका एक पोर्शन रह गया था और वो ये है कि हम एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स कैसे करते हैं। मैंने आपको शुरू से बताया है कि एग्रीकल्चर इनकम हमेशा ही एग्जम्प्ट होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इनकम टैक्स एक्ट, हर जगह पर ये लिखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। हम अपने किसान भाई बहनों का साथ देना चाहते हैं। वो बेचारे वैसे ही नहीं कमा पा रहे और प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, देशवासियों की रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। उन पर टैक्स लगाकर हम कोई अपराध नहीं करना चाहते। पर फिर भी गवर्नमेंट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खूब सारे पैसे भी कमा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और बहुत सारी स्टेट्स में करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इन्होंने एक इनडायरेक्ट मेथड निकाल लिया एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करने के लिए। ये मेथड क्या कहता है, आओ समझते हैं। पहली बात, जो ये मेथड है वो सब पर नहीं लगता है। यानी अगर आप कंपनी हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमेशा ही एग्रीकल्चर इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। ये मेथड सिर्फ इंडिविजुअल पर लगता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर लगता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर लगता है। अगर ये लोग एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी ज़्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तब ये वाला मेथड लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम ही कमा रहे हैं और आपकी कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, ये इंटरेस्ट है वो 2.5 लाख से कम है, जो भी आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन आप सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन है या आप एक नॉर्मल पर्सन है। तो जो भी आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, पहली स्लैब जहाँ तक टैक्स नहीं लगता, उससे नीचे नीचे आपकी अगर अदर इनकम आ रही है, कोई भी हेड की, एग्रीकल्चर इनकम छोड़कर किसी भी हेड की बाकी सारी इनकम उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप करोड़ों रुपए कमाए एग्रीकल्चर में, कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और साथ में आप इंडिविजुअल, हफ, एओपी, बीओ या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उस केस में आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ये मेथड क्या कहता है, आओ ज़रा समझ लेते हैं। ये कहता है कि पहले आप जो है एग्रीकल्चर इनकम निकाल लीजिए। यानी कि जो भी एग्रीकल्चर इनकम आपकी आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से खर्चा माइनस कर लीजिए। जैसे कि बिजनेस इनकम निकालते हैं और ये आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी, तो वो आप निकाल लीजिए। उसमें आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दीजिए, तो आपके पास सारी इनकम का टोटल आ जाएगा। उस टोटल इनकम में अगर कोई डिडक्शन वगैरह मिलती है तो वो ले लीजिए और उसके बाद आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करिए। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहां तक की बात सही है? आपको टोटल इनकम यानी कि एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम सब पर मिलाकर टैक्स निकालना है। ये हुआ स्टेप 1। इसके बाद ये कहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो इसीलिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर की भी जितनी एग्रीकल्चर इनकम आपने कमाई है, यानी कि आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एग्रीकल्चर इनकम ऐड करेंगे और उस पर फिर टैक्स निकाल कर देखेंगे कि भैया ये तो मेरी टोटल इनकम पर टैक्स है और ये मेरा सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स है। तो जो मेरा टोटल इनकम पर टैक्स है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मेरा एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स है, तो ये वाली जो इनकम टैक्स है इस पर मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या सरचार्ज वगैरह जोड़कर टैक्स दूंगा। अब इससे क्या होगा, देखिए, इससे ये होगा कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान लेते हैं 10 लाख रुपए थी, वो पूरी एग्जेम्प्ट थी, इस पर कोई भी टैक्स नहीं था। आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख रुपए थी, तो आपको जो है पूरे 10 लाख पर टैक्स देना ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है। बट मान लेते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और ये आपकी आ रही है 5 लाख रुपए, करेक्ट। इस केस में आप क्या करेंगे, ऐड कर कर पहले 15 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे भैया देखो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 10 लाख रुपए उसके ऊपर जो है एग्रीकल्चर इनकम है, टोटल 12.5 लाख। अब 12.5 लाख पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे जिसमें पहले 0 से 2.5 लाख रुपए तक नील होगा, 0 से 2.5 लाख तक नील होगा, फिर 2.5 से 5 लाख रुपए तक आप 5% के हिसाब से निकालेंगे 12,500, फिर 5 से 10 लाख रुपए तक आप फिर निकालेंगे जो भी आपका बनकर निकलेगा 20%, जो कि होगा 1 लाख, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है 2.5 लाख, उस पर निकालेंगे 30%।
तो वो भी निकल कर आएगा 75,000। तो ये आप टोटल इनकम टैक्स निकाल लेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, ठीक है ना। आपने किस पर निकाला, 2.5 लाख पर निकाला, ऊपर वाले 2.5 लाख पर निकाला और 5 लाख पर निकाला, टोटल 10 लाख पर ही टैक्स निकाला है। क्योंकि पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट होते हैं इसलिए इसमें 2.5 लाख ऐड कर लिए, क्योंकि आपको पता है जब इनकम टैक्स निकालोगे तो पहले 2.5 लाख को अलग कर दोगे और फिर जो बाकी के 10 लाख रुपए हैं उस पर टैक्स निकाल लोगे। अब आप इसमें से जो है माइनस कर देंगे, ये जो आपने टैक्स निकाला, मतलब 15 लाख पर जो टैक्स निकाला उसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपने सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकाला, और बैलेंस अमाउंट बोलेंगे भैया ये मेरे को इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज जोड़कर देना है। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, इससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हुआ कि आपकी जो स्लैब है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। जब आपने 10 लाख में 5 लाख जोड़ दिए तो आपकी स्लैब इंक्रीज़ हो गई, 30% ब्रैकेट में आप आ गए और ज़्यादा इनकम आपकी 30% की स्लैब पे टैक्सेबल हो गई। अगर सिर्फ इतनी इनकम रहती, मान लो 5 लाख रुपए की इनकम रहती, तो ये तो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होती, बाकी 2.5 लाख पर भी रिबेट मिल जाता, सिर्फ अगर इतनी इनकम होती। एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, करेक्ट, पर क्योंकि मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो कहीं ना कहीं मेरी स्लैब बढ़ गई। स्लैब बढ़ने से क्या हुआ, स्लैब बढ़ने से ये हुआ कि मेरा हायर रेट पर यहाँ पर टैक्स लग रहा है, 5 लाख रुपए पर 30% लग रहा है, बट जब मैं सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर देख रहा हूँ तो वहाँ सिर्फ 2.5 लाख रुपए पर 30% लग रहा है। तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना, ये इनडायरेक्ट मेथड से गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स मिल जाता है। हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये मेथड समझने की ज़रूरत है कि पहले टोटल इनकम पर टैक्स निकालेंगे और उसके बाद सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकालेंगे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जोड़कर, क्योंकि वो तो टैक्स निकालने के टाइम माइनस हो जाती है। और फिर जो आपका नेट टैक्स आएगा उस पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे तो टैक्स पेबल निकल कर आएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने एग्जाम्पल भी कराया हुआ है तो घबराने की बात नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा LTCG है आपका 80,000, लॉटरी इनकम है आपकी 70,000, एग्रीकल्चर इनकम है 60,000 और अदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 2,10,000। यहाँ आपको सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शन भी है 20,000 की, जो आप माइनस कर सकते हैं, पर कोई भी डिडक्शन आपकी स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम से माइनस नहीं होती है, और डेफिनेटली जो इनकम एग्जेम्प्ट है उससे भी माइनस नहीं होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उससे आप कोई डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है 2,10,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000, जो कि बनकर निकल रहा है करीब करीब 3,60,000। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ। 80 प्लस 70 होता है 1.5 लाख। अगर मैं 2,10,000 में 1.5 जोड़ दूँ तो 3,10,000 और 3,60,000 आएगा, राइट, 3.6 लाख आएगा एग्जैक्टली। तो 3.6 लाख जो है मेरी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा की इनकम है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की इनकम आ रही है, और एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ज़्यादा है, और मान के चलते हैं एक इंडिविजुअल है, तो इस केस में आपका इनडायरेक्ट मेथड लगेगा। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जो डिडक्शन अलाउड है वो डिडक्शन माइनस कर लेंगे। 2,10,000 रुपीज़ है प्लस 80,000 प्लस 70,000, टोटल आया 3,60,000। इस 3,60,000 में 1.5 लाख रुपये तो ऐसे हैं जो कि आपकी स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है, जिसमें से आप डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते। देयरफॉर आप इस 2,10,000 में जो अदर सोर्सेज की इनकम है इससे 20,000 माइनस कर रहे हैं, और फिर ये आपका हो गया 1.9 लाख। 2,10,000 हो गया 1,90,000, 20,000 की डिडक्शन माइनस करने के बाद, और बाकी 1.5 लाख रुपये तो वैसा का वैसा ही है। तो ये आपका हो गया 3,40,000, जिसके कॉम्पोनेंट क्या है मैंने आपको बता दिए। स्टेप 1 कहता है कि 3,40,000 में आप एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ दो और टोटल पर जो है टैक्स निकालो, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ो और टोटल पर टैक्स निकालो। अब मुझे पता है कि इस 4 लाख रुपीज़ में 80,000 तो मेरा क्या है LTCG, जिस पर 20% पर निकलेगा 16,000 रुपये का टैक्स, राइट, और 70,000 है मेरा लॉटरी इनकम, जिस पर 30% के हिसाब से निकलेगा 21,000 का टैक्स। अगर मैं इसमें से 1.5 लाख माइनस कर लूँ तो बचते हैं 2.5 लाख। 2.5 लाख तक की तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का जो निकला 16,000 प्लस 21,000 वो आ गया 37,000, ये आपका टैक्स आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकाल रहे हैं, यानी 60,000 पर टैक्स निकाल रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ 60,000 लिखेंगे तो आप कहेंगे 60,000 पे 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं है, इसीलिए आपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसमें ऐड कर दी, तो आपका 3,10,000 हो गया। अब 3,10,000 पर आप
इनकम टैक्स निकाल रहे हैं कि पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद के जो 60,000 है उस 60,000 पर 5% 3,000 रुपीज़ जो है ये आपका निकल कर आ गया इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम 60,000 रुपये। करना कुछ नहीं है, स्टेप 1 में जो टोटल इनकम पर आपने एग्रीकल्चर इनकम के साथ टैक्स निकाला उसमें से माइनस करेंगे जो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकाला, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका इनकम टैक्स है। इसमें एडजस्टमेंट करेंगे अगर सरचार्ज लगना है या रिबेट मिलनी है। अब क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड करती नहीं है, इसलिए आपको जो है रिबेट मिलेगी। टोटल इनकम आपकी यहाँ पर निकल चुकी है, देखिए यहाँ पर हमने निकाली थी जैसे हम नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, तो वो आपकी 5 लाख से एक्सीड नहीं करती, इसलिए आपको 12,500 रुपये तक की रिबेट मिल सकती है। तो मैक्सिमम रिबेट आपने लेने की कोशिश करी, वो आपको मिल गई। और बैलेंस अमाउंट पर जो है आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ेंगे 4%, और फिर जो आपका इनकम टैक्स आएगा वो इनकम टैक्स आपका पेबल निकलेगा। ये मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसका एक क्वेश्चन भी हमने करा, जिसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझा और लॉजिक भी समझा कि एक हायर स्लैब हो जाती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम ऐड करने से स्लैब रेट इंक्रीज हो जाती है, जिस पर थोड़ा सा हायर पोर्शन ऑफ टैक्स लगता है, वही गवर्नमेंट का बेनिफिट है। अब मैं आपको जो है पीजीपी का चैप्टर का भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ जी, तो ये आपका एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो पहले रह गया था। मिस विविता अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया हैज़ डिराइव द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशंस relating to plantation and estates owned by her during the year ended 31st March 2021। ये कहते हैं कि इन्होंने इनकम कमाई है फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग। तो रबर है, रबर क्या कर रहे हैं, लेटेक्स प्रोसेस करा है रबर प्लांट से, तो रबर प्लांट से लेटेक्स बन के बिक रहा है। कितना % आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा। आप कॉफ़ी को ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, कितना % आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा। आप कॉफ़ी को रोस्ट भी कर रहे हैं, ग्राउंड भी कर रहे हैं, अब आपका कितना % एग्रीकल्चर इनकम होगा। टी के केस में आपका कितना % एग्रीकल्चर इनकम होगा। आप सैपलिंग सीडिंग है, नर्सरी में ग्रो कर रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन आपने कैरी नहीं करा है, बट फिर भी नर्सरी में जो भी प्लांट ग्रो होते हैं वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो वो पूरा ही आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो इन सिनेरियोज में कितना % एग्रीकल्चर इनकम होगा, इसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि भाई इतना % जो है रबर के केस में और टी के केस में और कॉफ़ी के केस में एग्रीकल्चर इनकम होता है। सेम % आप यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए रबर के केस में 35% होगा बिजनेस इनकम, बट आप एग्रीकल्चर इनकम का % याद रख सकते हैं, तो बैलेंस जो है वो बिजनेस इनकम हो गया। तो 65% जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम हो गया। कॉफ़ी के केस में 75% आपकी जो है एग्रीकल्चर इनकम है, बट अगर आप कॉफ़ी को पीस देते हैं, ज़्यादा काम कर देते हैं, उस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम 75% से 60% पर आ जाएगी। तो 4 लाख का 60% हो गया 2,40,000, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रोसेसिंग लगा दी है। और नर्सरी में अगर आप कुछ ग्रो करते हैं तो आप कुछ भी करें या ना करें, बेसिक ऑपरेशन करें ना करें, हमने एग्जाम्पल में करा था वो हमेशा ही एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो वो पूरी एग्जेम्प्ट होगी। तो ये % आपका एग्जेम्प्ट होगा और ये % आपकी बिजनेस इनकम मानकर टैक्सेबल होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। उसके बाद लेट अस रिकैपिटुलेट है, और अगर मैं देखूं तो यहाँ भी हमने कुछ छुड़वाया तो नहीं है। ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन 10। कॉम्पोजिट बिजनेस में है, ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं कॉफ़ी को कर्नाटका में, कूर्ग। कभी मन करेगा तो जाकर आएंगे इस जगह पे। द होल ऑफ द कॉफ़ी ग्रोन इन हिज प्लांटेशन इज क्योर्ड, मतलब उसको पूरा का पूरा इन्होंने बचाया, सेव करा। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग द ईयर 31 मार्च 21 की गिवन है। कार की WDV गिवन है, WDV ऑफ मशीनरी गिवन है, एक्सपेंसेस जो इनकर करे हैं कॉफ़ी बनाने के लिए वो गिवन है, कॉफ़ी को क्योर करने के लिए एक्सपेंडिचर है वो गिवन है, सेल वैल्यू गिवन है। तो सेल में से जब कॉस्ट माइनस करोगे तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन द कार इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सनल यूज। डिसअलाउंस फॉर पर्सनल यूज में बी टेकन एट 20%। तो पहले आप इसका डेप्रेशन निकाल सकते हैं और 20% हटाकर 80% जो है एग्रीकल्चर इनकम में मान सकते हैं। एक्सपेंसेस जो इनकर करे गए हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस पर वो है 50,000। मशीनरी जो है वो सिर्फ आपने कॉफ़ी क्योर करने के लिए यूज़ करी है, तो उसकी कॉस्ट आप माइनस कर पाएंगे। आपको कंप्यूट करनी है इनकम अराइजिंग फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़, तो ये बहुत सिंपल सी है। क्या करना होगा आपको, जो भी आपका रेवेन्यू है उसमें से आपको कॉस्ट माइनस करनी होगी। तो जो भी आपने खर्चा करा कॉफ़ी ग्रो करने का, इसमें 3,10,000 और 3 लाख रुपीज़ शामिल है।
तो 3,10,000 भी माइनस करेंगे और यहाँ पर आप 3 लाख रुपीज़ भी माइनस करेंगे। वो कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। साथ ही में आपका 50,000 का जो खर्चा हुआ है कार की मेंटेनेंस पर, उसमें आपने 20% तो पर्सनल काम के लिए यूज़ करा था, तो इसीलिए आप सिर्फ 80% खर्चा ही यहाँ पर माइनस कर पाएंगे। अब कार का जो है डेप्रिसिएशन भी होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर ली है, धीरे धीरे यूज़ हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन भी है। तो जब आप डेप्रिसिएशन लेंगे कार पर आप डेप्रिसिएशन लेंगे, कार पे कितना मिलता है डेप्रिसिएशन? 15%। तो 15% डेप्रिसिएशन निकालने के बाद भी आप कहेंगे भैया 20% तो पर्सनल काम के लिए और 80% जो है मेरे बिजनेस के काम के लिए। वो बिजनेस आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सकता है। जो मशीनरी है वो पूरी मशीनरी आपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करी है, कॉफ़ी के लिए यूज़ करी है, तो 15% का डेप्रिसिएशन पूरा आप यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जब आप सारी कॉस्ट को माइनस कर लेंगे जो आपने कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी को ग्रो और क्योर करने के लिए आपने खर्चा करा है, तो रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट जाएगी, तो आपके पास कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आ जाएंगे। अब ये प्रॉफिट भी आप अगर देखेंगे तो ये प्रॉफिट आपको कॉफ़ी से मिले हैं, और कॉफ़ी को हम 100% एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग लगती है क्योर करने के लिए, और कई बार तो आप ग्राउंड भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने पीसा नहीं है कॉफ़ी को, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं लगाई है। इसीलिए इस केस में 75% पोर्शन तो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा और 25% पोर्शन जो है वो आपका बिजनेस इनकम होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे जो है पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने WDV भी निकाली हुई है। तो इसी के साथ आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको रिवाइज़ करिएगा, क्वेश्चंस दोबारा से खुद से ट्राई करिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि आपको देखो पूरा का पूरा जो है रीड करने की ज़रूरत है, वो आपकी इच्छा है। आप करना चाहें तो रीड करें, नहीं करना चाहें तो जो मैंने ई बुक दी है, जो मैंने पढ़ाया है, उसी को रीड करें। और साथ में क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो आपके बुक में दे रखे हैं, जो पास्ट ईयर में दे रखे हैं, किसी और बुक में भी दे रखे हो सकते हैं जो आपके दोस्त लोग शेयर करते हैं। तो उसका क्वेश्चन पढ़ें, अपने प्रोविजंस लगाएं, देखें कहाँ पे गलती हो रही है, उसको समझें कि ऐसा क्यों किया है। राइट। तो ये सब जो है आपका थोड़ा सा होमवर्क है, ये आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। मेरे 10 की बजाय 20 क्वेश्चन कराने से आप पास नहीं होंगे। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो आपको ज़रूरत है, चीज़ें क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे पेपर के क्वेश्चंस आते हैं। बट प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। वो 10 की जगह 20 क्वेश्चन आप ही को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हाँ, डाउट लाओगे तो मैं बैठा हूँ, डाउट के लिए मैं एक एक डाउट लेने के लिए आपका बैठा हूँ। और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन लर्नजब की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।